मैं शिवांगी जेपीडी वर्ल्ड की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेलोनोग्लॉसस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके थे वेलोनोग्लॉसस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसका क्लासिफिकेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ वेलोनोग्लॉसस, जो कि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो उसका ब्लड एक कलरलेस ब्लड होता है जिसमें थोड़ी बहुत मात्रा में अमीवाइड कॉर्पसेल्स पाई जाती हैं। इसका जो ब्लड है वो फॉलोइंग 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे फर्स्ट कलरलेस ब्लड, सेंट्रल साइनस एंड हार्ट, सेंट्रल साइनस एंड हार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स में आर्टरीज और साइनसेस की बात करी गई कि कोई आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को ले जाने का काम करती हैं एंड कलेक्टिंग वेसल, जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है उसको बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में लाने का काम वेन करता है। वेलोनोग्लॉसस की बॉडी में बहने वाला ब्लड जो होता है कलरलेस होता है, जिसमें कुछ अमीवाइड सेल्स पाई जाती हैं। इसका जो ब्लड है वो फॉलोइंग 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कलरलेस ब्लड, सेंट्रल साइनस एंड हार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, आर्टरीज एंड साइनस एंड कलेक्टिंग वेसल्स, जिन्हें वेन कहते हैं। वेन जो बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती हैं और आर्टरीज जो है जो ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाने का काम करती हैं। तो हम इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले कलरलेस ब्लड। वेलोनोग्लॉसस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले कलरलेस ब्लड की बात करते हैं। इसमें अमीबॉइड सेल्स होती हैं, वो अब्सेंट होती हैं और इस प्रोबोसिस वाले रीजन में जब ये हार्ट प्रेजेंट होता है, इसी हार्ट से ब्लड जो है पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। ये हार्ट जो होता है कलरलेस होता है और इसमें व्हाइट कॉर्पसेल्स पाई जाती हैं, व्हाइट कलर की कॉर्पसेल्स पाई जाती हैं। व्हाइट कार्पसेल्स पाई जाती है। ये कार्पसेल्स होती हैं, इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता, कि अभी ये कंफर्म भी नहीं है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता भी नहीं पाया जाता। रेस्पिरेशन का काम जो है वो गिल्स जो है वाटर के बीच में होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि जो ब्लड है इसका कलरलेस होता है। कलर्ड ब्लड हेमिकॉर्डेटा के इस मेंबर में कलर्ड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता। प्रोबोसिस वाले रीजन में हार्ट एंड सेंट्रल साइनस नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है। सेंट्रल साइनस जो है इनमें इसकी वॉल्स होती है, काफी कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल होने की वजह से इसकी बॉडी से वेन्स जो है सारा इम्प्योर ब्लड को यहाँ पर कलेक्ट कर लेती हैं और लगातार इसमें प्रेशर बना रहता है और ग्लोमेरुलस नामक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, जो इसको से इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर करने का काम करती है। तो ये हार्ट का सेंट्रल साइनस जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का सेकेंड पार्ट है और इसमें क्या होता है कि इसकी जो वॉल होती है, सेंट्रल साइनस को समझते, सेंट्रल साइनस और हार्ट यही जो है ब्लड का मेन फंक्शन इनका ही रहता है। यही जो है बॉडी में कॉन्स्ट्रक्शन की मसल्स में कॉन्स्ट्रक्शन जो है लगातार सिकुड़ना और फूलने का काम जो करती है इसकी मसल्स करती है, जिससे कि ब्लड जो है प्योरिफिकेशन का काम यहाँ पर हो जाता है। ग्लोमेरुलस द्वारा सारा का सारा जो ब्लड है उससे एक्सक्री मटेरियल को जब बाहर कर लिया जाता है तब प्योर ब्लड बचता है। अब ये जो प्योर ब्लड है बॉडी में, पूरी बॉडी में भेजने का काम जो है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स का करता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स में आर्टरीज और साइनस आते हैं। आर्टरीज में साइनस, सेंट्रल साइनस की बात हुई, साइनस से सेंट्रल साइनस से आर्टरीज जो हैं वो 4 आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती हैं। इस तरीके से जो ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी में जाता है। 4 आर्टरीज हैं। डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी, डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी आती है। डोर्सल जो बॉडी का जो डोर्सल पार्ट होता है, मतलब आगे वाला जो पार्ट होता है, वेंट्रल पार्ट जैसे कि वेंट्रल पार्ट कहें तो बैक साइड वाला पार्ट होता है और डोर्सल पार्ट बॉडी के आगे वाला पार्ट होता है। तो डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी बॉडी में ब्लड को डोर्सल साइड में लेकर जाती हैं कि पूरी बॉडी के डोर्सल साइड में ब्लड को फ्लो करती हैं। एंड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी मिड प्रोबोसिस आर्टरी, ये जो आर्टरी है बॉडी में ब्लड को वेंट्रल साइड में, जो बॉडी का वेंट्रल साइड है उस साइड में
पूरे के पूरे ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। एफरेंट ग्लोमेरुलस आर्टरी, ये क्योंकि 4 आर्टरीज की बात कर रही थी कि एक तो डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी, सेकंड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी एंड थर्ड दो एफरेंट ग्लोमेरुलस आर्टरी। ये जो है ब्लड को गिल्स में, ट्रंक, कॉलर एंड बॉडी के हेपेटिक रीजन्स में पूरा ये दोनों मिलकर आपस में ब्लड को सारी बॉडी में, पूरी बॉडी में फ्लो करने का काम करती है। यानी कि 2 एफरेंट ग्लोमेरुलस आर्टरी, तो मिलाकर 4 जो होती है इसकी बॉडी में 4 आर्टरीज पाई जाती है। आर्टरीज द्वारा, एफरेंट ग्लोमेरुलस आर्टरीज द्वारा सारा का सारा जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट में भेज दिया जाता है। उसके बाद जो ब्लड रह जाता है, वो ब्लड जो है वो जब अब ब्लड, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करने का काम वेन करती हैं, जो कि बॉडी वॉल, गट वॉल एंड बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, पार्ट से उनको लाने का काम, दोबारा सेंट्रल साइनस तक लाने का काम का जो है वो वेन, कलेक्टिंग वेन्स करती हैं। इसमें जो ब्लड होता है बॉडी के पीछे से आगे की ओर फ्लो होता रहता है और इन वेन्स द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। डोर्सल जो बॉडी का डोर्सल जो पार्ट है डोर्सल वेन्स द्वारा, एंड लेटरल बॉडी का जो लेटरल पार्ट है लेटरल वेन्स द्वारा। इस तरीके से सारी की सारी वेन जो है वो ब्लड को सेंट्रल साइनस से लेकर आती है। उसके बाद अगेन ग्लोमेरुलस द्वारा उसमें से अनडाइजेस्टेड मटेरियल, उससे जो एक्सक्री मटेरियल है जो बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता या बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर सकती, ऐसे मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात कर लेते हैं तो डायग्रामेटिकली हम एक बार इसको और क्लियर कर देते हैं। प्रोबोसिस आप देख रहे हैं बॉडी का जो सबसे, देखो मैंने आपको पहले भी वीडियोस जो बताई हैं उसमें बॉडी का जो बेलेनोग्लॉसस है, बेलेनोग्लॉसस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम उसको बताया है, जिसमें मैंने बताया कि जो बॉडी का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है हम उसको क्या कहते हैं, प्रोबोसिस कहते हैं। मिड पार्ट को कॉलर एंड जो बॉडी का लास्ट पार्ट होता है उसको हम बेलेनोग्लॉसस के ट्रंक के नाम से जानते हैं। तो बॉडी के प्रोबोसिस वाले रीजन में जब मैंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसकी जब इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जब बता रहे थे तो हमने बताया था कि इसकी जो है प्रोबोसिस वाले रीजन में ही इसका हार्ट होता है और हार्ट और सेंट्रल साइनस नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है। यहीं पर एक ग्लोमेरुलस नामक भी स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि क्या करते हैं, इस ग्लोमेरुलस को ही इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से सेपरेट करने का काम इसी का होता है। तो जो ब्लड होता है बॉडी से, जो अनडाइजेस्टेड ब्लड है या फिर आप उनका डीऑक्सीजनेटेड भी मान सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो सभी एनिमल्स को चाहिए, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड बॉडी के इस पार्ट में जब इकट्ठा होता है प्रोबोसिस या सेंट्रल साइनस एंड हार्ट वाले स्ट्रक्चर में, तब ये जो है यहाँ से यहीं पर इसका माउथ पे प्रेजेंट होता है। तो ये सारा काम जो है इसका गिल्स द्वारा, इस बॉडी में गिल्स जो पाए जाते हैं, जो गिल्स हैं वो इसमें वाटर सप्लाई करते हैं और ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम इसी रीजन में होता है। तो एक बार इसमें लेटरल प्रोबोसिस वेन पाई जाती है, बॉडी के आगे वाले पार्ट में प्रोबोसिस है, वहीं पर लेटरल प्रोबोसिस वेन, इसके इस साइड में मिड डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरीज पाई जाती है। कॉलर वाले रीजन में आते हैं तो कॉलर वाले रीजन में कॉलर है, कॉलर में रिंग वेसल्स स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस तरीके से क्योंकि बॉडी में, पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है ब्लड का, तो रिंग वेसल्स यहाँ कॉलर वाले रीजन में, देन वेंट्रल वेसल्स बॉडी के वेंट्रल साइड में। अगर आप वेंट्रल और डोर्सल नहीं जानते तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस साइड में आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि जिस साइड से आप सीधे लेटते हैं तो जो बॉडी का जो है टच होती है बेड से, तो वो जो पार्ट है आपका वेंट्रल पार्ट है, और जो पार्ट आपका ऊपर वाला पार्ट है, जो स्टमक की साइड वाला जो पार्ट है, वो वेंट्रल, वो डोर्सल पार्ट है। स्टमक वाले साइड जो है वो बॉडी का डोर्सल पार्ट है। तो यहाँ पर डोर्सल नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड का नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, बॉडी के डोर्सल
और ये वेंट्रल मतलब एक साइड में लिख दिए, लेकिन ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो बॉडी के वेंट्रल साइड में एंड हेपेटिक डायवर्टिकुलम स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, नर्व कॉर्ड है। अब यहाँ पर नर्व कॉर्ड भी पूरी बॉडी में, क्योंकि ये मैंने बताया था जब हम बता रहे थे कि हेमिकॉर्डेटा तो को रखा गया है, हेमिकॉर्डेटा में इन एनिमल्स को नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, इसीलिए हमने हेमिकॉर्डेटा फाइलम में रखा है इनको। ओके, तो इसको अगर डायग्राम रिप्रेजेंट करने को आता है कि सिंपल डायग्राम है, आप इसको सिर्फ सेंट्रल साइनस वेन, आर्टरीज, प्रोबोसिस, कॉलर एंड हेपेटिक रीजन में डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व, कोलैटरल नर्व से आप इसके डायग्राम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वेलोनोग्लोसस जो है वो एक बर्रोइंग एनिमल है और अपने बर्रो में ही रहता है, वहीं से इसका वाटर करंट के थ्रू इसका रेस्पिरेशन होता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ वेलोनोग्लोसस के, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेशन कैसे होता है वेलोनोग्लोसस का? तो वेलोनोग्लोसस का रेस्पिरेशन करने के लिए इसमें गिल्स पाए जाते हैं। एक मैरिन एनिमल है तो हमें पता ही है कि जितने भी मैरिन एनिमल्स हैं या फिर कोस्टल एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए गिल या गिल स्लिट्स नामक स्ट्रक्चर जो है पाई जाती है। माउथ के जस्ट नीचे जो गिल्स पाए जाते हैं, ये गिल्स की कुछ स्ट्रक्चर मैंने एक ट्रांसवर्स और लेटरल स्ट्रक्चर गिल्स की बनाई हुई है। इसमें समझ लेते हैं कि जो गिल्स होते हैं वही इसके रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन है, वहां पर जो है वाटर करंट फ्लो होता है। फेरिंग्स वाले रीजन में, इस फेरिंग्स वेलोनोग्लोसस में फेरिंग्स वाले रीजन में गिल स्लिट्स की 2 रोज पाई जाती हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की एक बार जरूर वीडियो देख लें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि वेलोनोग्लोसस में गिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार क्लियर जाएगा कि हाँ, मैंने उसमें बताया था कि आप वेलोनोग्लोसस की स्ट्रक्चर देखें तो उसकी बॉडी के दोनों साइड में, इस साइड में भी और उस साइड में, दोनों साइड में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी फेरिंग्स वाले रीजन में। तो ये गिल्स जो है इसमें ओपनिंग पाई जाती है कि फर्स्ट ओपनिंग, सेकेंड ओपनिंग, और ये गिल्स की सबसे मेन क्वालिटी की जब एज बढ़ने के साथ साथ इसके गिल्स भी लगातार बढ़ते रहते हैं। और ये गिल्स जो हैं वो इसमें एक स्केलेटन गिल्स पाया जाता है, गिल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है, और ये जो गिल्स जो है एक दूसरे के गिल सेप्टा द्वारा एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। और गिल्स जो हैं वो गिल्स पोर द्वारा ओपन रहते हैं। और बॉडी वॉल के दोनों सफेद जो वाटर जो है, वाटर जो माउथ से होता है वो फेरिंग्स में जाता है, और वहीं पर ही गिल्स जो है वाटर को ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में ही रिलीज कर देते हैं। इस तरीके से वेलोनोग्लोसस में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहता है। गिल्स में प्रेजेंट आर्टरीज जो है और वेन जो है, गिल्स में फेरेंजियल रीजन में गिल्स में प्रेजेंट आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है उसमें डिफ्यूजन मेथड्स को यूज करते हुए इसमें थ्रो कर देती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में रिलीज कर दी जाती है और ऑक्सीजन जो है वो वाटर से ले ली जाती है। इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन पिगमेंट इनके ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता। बीएससी में शॉर्ट नोट में रेस्पिरेशन कभी-कभी पूछ लिया जाता है वेलोनोग्लोसस का, जिसके आपको नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आप उनको स्टडी करके प्रॉपर एक मटेरियल आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी चीज है, डाउट्स है, क्लियर है, आप वो भी हमसे डायरेक्ट जुड़ के पूछ सकते हैं। वेलोनोग्लोसस के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। वेलोनोग्लोसस में एक्सक्रीशन की एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने अभी तक पढ़ा कि रेस्पिरेशन और उसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस तरीके से हो रहा है। तो इसमें हमने बार-बार एक नाम सुना है, ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस जो स्ट्रक्चर है वो हमने आपको जब हमने इसकी एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी और सीलोम के बारे में बताया था, तो उसमें ये ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर आई थी कि ये प्रोबोसिस वाले रीजन में ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ये ग्लोमेरुलस जो है वो बकल डाइवर्टिकुलम, हार्ट, सेंट्रल साइनस एंड ग्लोमेरुलस, ये बताया था मैंने कि ये प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स आपस में मिलकर बनाते हैं। प्रोबोसिस की जब हमने सीलोम बताई थी कि जो प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो उसमें ये चीजें पाई जाती हैं कि बकल डाइवर्टिकुलम होगा, हार्ट है, सेंट्रल साइनस एंड ग्लोमेरुलस। तो यही ग्लोमेरुलस जो है वो एकदम सिमिलरिटी शो करता है नेफ्रॉन।
हम वर्टिब्रेट के नेफ्रॉन या किडनीज से, बिल्कुल, क्योंकि यही जो है यहाँ से ही ब्लड से एक्सक्रीटरी मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड या फिर इम्प्योर ब्लड जो है वो वाटर करंट्स के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं, इसकी कवरिंग होती है पेरिटोनियम, कनेक्टिव टिश्यूज एंड कॉर्डिक टिश्यू, ये स्ट्रक्चर्स से टिश्यूज इसमें पाए जाते हैं और इन सबको मिलाकर पैरानेफ्रियन या एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लोमेरुलस की ये जो है एक टॉपिक है कभी कभी आपसे बिल्कुल शॉर्ट नोट में बीएससी के शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, जिसे मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आप इसकी नोट्स कंटिन्यू बनाते रहें जिससे कि आप प्रिपरेशन जो है लगातार आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, कोई कमी ना आए। तो इसके लिए आप एक डायग्रामेटिकली भी चीजों को समझते चलें और आगे की वीडियोस को भी जो भी आपको समझ नहीं आती आप हमारे लिंक पर जाकर वीडियोस को देखिए, जिससे आपको कोई भी टॉपिक है वो आपको समझ में आ सके। एक भी टॉपिक अगर जैसे कि समझ में नहीं आया तो पूरा जो भी है कि आपने मान लीजिए कि आपको प्रोबोसिस नहीं समझ में आया तो आपको ग्लोमेरुलस भी, कॉलर ट्रंक कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए सारी की सारी चीजों को क्लियर करने के लिए सब कुछ जानना जरूरी होता है। तो आप इसको वीडियोस में जाकर उसको डीप स्टडी करें, जिससे कि कोई भी आपकी क्यूरी है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।